नमस्कार, विशेष के साथ मैं हूं गौरव के पांडे। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर की। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस विधायक सदन से निलंबित कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबित कर दिया है और अभिभाषण पर चर्चा तक के लिए इनको निलंबित किया गया है। दरअसल राज्यपाल के अभिभाषण पर इन्होंने वॉकआउट किया था और अनिल विज ने सदन में निलंबन प्रस्ताव रखा, जिसके बाद कांग्रेस के विधायकों को निलंबित कर दिया गया। इनेलो के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया है। कांग्रेस ने अभिभाषण के विरोध में वॉकआउट किया था और उसके बाद अब जो खबर मिल रही है वो यही है कि कांग्रेस विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया है। जब तक राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी तब तक के लिए इनको निलंबित कर दिया गया है। दरअसल राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा होनी थी उस पर ये शामिल नहीं हो पाएंगे और तब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है कांग्रेस के विधायकों को। अनिल विज ने सदन में निलंबन प्रस्ताव रखा था और उसको मंजूरी मिल गई है। इनेलो के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लेकर आई है बीजेपी की सरकार। कांग्रेस ने अभिभाषण का विरोध किया था और उसमें वॉकआउट कर गए थे अभिभाषण के दौरान और इसके विरोध में जो है अब इनको निलंबित कर दिया गया है। इनेलो को बीजेपी की बी टीम बताया था। कांग्रेस ने हमेशा से ये कहती रही है और कांग्रेस विधायक सदन से निलंबित कर दिए गए हैं जब तक राज्यपाल का अभिभाषण चलेगा। आपको यह भी बता दें एक बार फिर से कि सत्र का जब आगाज होता है, अगर राज्य में किसी सत्र का आगाज हो रहा है तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसका आगाज होता है और राज्यपाल इस अभिभाषण में सरकार जो रूपरेखा तय करती है वही पढ़ते हैं। सरकार के द्वारा ही ये दिया जाता है अभिभाषण, जिसमें सरकार के अब तक के काम की बात होती है, उस पर उसका लेखा जोखा होता है और साथ ही साथ आने वाले वक्त में क्या कुछ रूपरेखा होगी सरकार के, किस दिशा में सरकार काम करेगी, उसके बारे में चर्चा होती है। लेकिन उस अभिभाषण के दौरान जब वॉकआउट कर गए कांग्रेस के विधायक तो अब उनको निलंबित कर दिया गया है जब तक अभिभाषण पर चर्चा होगी। क्योंकि ये अभिभाषण जो होता है अगर केंद्र में होता है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उस पर फिर चर्चा होती है। ये प्रक्रिया है, औपचारिक प्रक्रिया है। और उसी तरह राज्यों में राज्यपाल का अभिभाषण होता है और उस पर चर्चा होती है। तो जब तक ये चर्चा होगी तब तक के लिए कांग्रेस के विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। अनिल विज ने सदन में निलंबन का प्रस्ताव रखा था और उसके बाद निलंबित कर दिया गया है कांग्रेस के विधायकों को। कांग्रेस का विरोध क्यों है? कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि कप्तान सिंह सोलंकी जो हरियाणा के राज्यपाल हैं, इनके पास अतिरिक्त प्रभार पंजाब का भी है और जब सत्र आगाज हुआ पंजाब में तो उन्होंने कहा अपने अभिभाषण में कि मेरी सरकार और SYL के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हरियाणा को पानी नहीं देंगे। ऐसा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि हम पानी नहीं देंगे हरियाणा को, और यहाँ पर उसी पर जो अभिभाषण में उन्होंने SYL पर कहा कि संवैधानिक जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो ये कॉन्ट्राडिक्टिंग है, ये कांग्रेस मानकर चल रही है और इस विरोधाभासी अभिभाषण की वजह से उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी पहले राज्यपाल से, लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और इसका विरोध करते हुए कांग्रेस वॉकआउट कर गई। अब इनको निलंबित कर दिया गया है कि जब तक सत्र में अभिभाषण पर चर्चा होगी तब तक के लिए कांग्रेस के विधायक जो हैं वो सभी के सभी निलंबित होंगे। और इनेलो के खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव जरूर लाया गया है, लेकिन विधायक जो कांग्रेस के हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। जब तक अभिभाषण पर चर्चा होगी तब तक के लिए ये निलंबित रहेंगे और ये कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक और बड़ी खबर की जो इस वक्त आ रही है। आपको बताएं कि SYL मामले पर विधानसभा में सीएम मनोहर लाल की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। पंजाब सीएम से मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर करूंगा, साफ तौर से कहा है मनोहर लाल खट्टर ने। मैंने सीएम बादल से फोन पर बात करने की कोशिश की है, ये भी सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा। मुझे बातचीत से मुद्दे जो है वो सुलझाना चाहिए था, ये उन्होंने कहा है। SYL मामले पर विधानसभा में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपको बताएं कि SYL का जो मुद्दा है उसको लेकर पंजाब और हरियाणा दोनों की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। जिस तरह से ये पहले से ही बहुत बड़ा विवाद का कारण रहा है और जिस तरह से बयानबाजी हुई पिछले कुछ वक्त में और सत्र के आगाज के साथ ही जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आई, उसके बाद ये मुद्दा और ज्यादा तूल पकड़ता नजर आ रहा है।
और इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। उन्होंने कहा कि पंजाब के सीएम से मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर करूंगा। मैंने सीएम बादल से फोन पर बात करने की कोशिश भी की है। ये सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है। मुद्दे को बातचीत से सुलझाना चाहिए था, न कि इस पर बयानबाजी होनी चाहिए थी। और जिस तरह से चीजें पिछले कुछ दिनों में आगे बढ़ी हैं, ये बीजेपी के लिए खास तौर से बहुत बड़ी समस्या नजर आ रही है, क्योंकि आप देखिए केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, पंजाब में बीजेपी और की गठबंधन सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और पंजाब में आने वाले वक्त में चुनाव है। ऐसे में इस मुद्दे पर कोई भी ठोस कदम उठाना बीजेपी के लिए इस वक्त बहुत घातक हो सकता है, खासकर पंजाब के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, क्योंकि बड़ा मुद्दा रहा है एसवाईएल। और आज से नहीं, बहुत सालों से ये मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू भी बनकर रह गया है। ऐसे में चीजें जब उलझती नजर नहीं आ रही हैं और ज्यादा उलझती नजर आ रही हैं, तो अब सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सदन में बहुत कड़े शब्दों में इस पर प्रतिक्रिया दी है और विधानसभा में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को बातचीत से सुलझाना चाहिए था। अपनी नाराजगी जो है वो पंजाब के सीएम के साथ वो जाहिर करेंगे और मैंने सीएम से जो है बादल साहब, उनसे फोन पर बात करने की कोशिश भी की है। चलिए हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं। नवजोत, इस वक्त क्या चल रहा है और सीएम खट्टर की जो प्रतिक्रिया आई है वो बड़े कड़े शब्दों में है। जी हाँ, बिल्कुल। मनोहर लाल खट्टर ने तुरंत इसके बाद जैसे ही खबर आई थी कि पंजाब विधानसभा में ये बिल पास हो गया है, उसके बाद जैसे ही राज्यपाल गए, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने मंत्रियों के साथ एक बैठक की। तकरीबन 15 से 20 मिनट ये बैठक चली। उसके बाद ही उनका ये जो रिएक्शन है, ये जो स्ट्रांग रिएक्शन है, ये हम देख रहे हैं। लेकिन सदन जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, आपको बताना चाहूंगी कि वैसे ही हंगामा शुरू हो गया और एसवाईएल का मुद्दा जो था वो गर्मा गया। उसके बाद प्रस्ताव लाया गया कांग्रेस और इनेलो के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया और कांग्रेस को तो जब तक अभिभाषण की चर्चा लेकिन तब तक निलंबित कर दिया गया है, इस वजह से कि उन्होंने जो राज्यपाल का अभिभाषण था उसके बीच में बात की, उसका विरोध किया। अनिल विज ने तो यहां तक कहा कि इनको जेल भेजो या फिर इनको सजा दो, जिसका जो रिएक्शन जो कांग्रेस के नेताओं से हमने बात की वो आपने सुनी कि किरण चौधरी ने क्या कहा या फिर कुलदीप शर्मा ने क्या कहा। सबका ये कहना है कि ये तानाशाही रवैया है सरकार का, इसलिए उन्हें निलंबित किया गया है। इनेलो के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है और इनेलो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। ये आरोप कांग्रेस की तरफ से सरकार और इनेलो पर लगाए हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हमने अपने मुद्दे उठाने थे। ऑबिचुरी का ये टाइम था, ऑबिचुरी में ऐसे नहीं होता है, लेकिन ऑबिचुरी में भी जो लोग इस आंदोलन में मारे गए उनके लिए सिर्फ एक लाइन, जो आपने देखा कि कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने कहा, एक लाइन लिखी गई है और कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। अब कांग्रेस अपनी नई रणनीति तैयार करने में जुट गई है। अभी उनकी एक बैठक होने वाली है और जहां तक ये एसवाईएल का मुद्दा है, क्योंकि पंजाब में ये बिल पास होने के बाद जो हरियाणा की राजनीति है वो काफी गर्मा गई है और यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में अब बहुत चर्चा है कि अब अगला स्ट्रॉन्ग रुख क्या अपनाया जाएगा सरकार की तरफ से भी, क्योंकि पूरा विपक्ष भी इस मुद्दे पर सहमत है कि जो पंजाब ने किया है वो बहुत गलत किया है। तो यकीनन जैसा कि हम सुबह से ही दिखा रहे हैं कि जो विधानसभा का सत्र है वो हंगामेदार ही रहेगा और आज आपने देखा कि सत्र होते ही हंगामा शुरू हो गया है। कभी वॉकआउट हो रहा है तो कभी प्रस्ताव की बातें जो है ऑलरेडी जो है विपक्ष के नेता कर रहे हैं और कभी निंदा प्रस्ताव की बात हुई है, कभी कांग्रेस को निलंबित कर दिया गया। तो जो भी घटनाक्रम हम सबसे बात देखें, चलिए, तो बहुत ड्रामेटिक रहा है अब तक सुबह से जैसे ही सत्र का आगाज हुआ। ये यूं कहें कि सत्र के आगाज से पहले ही दरअसल चीजें जो हैं वो शुरू हो गई थी। हैपनिंग हरियाणा शायद इसी को कहेंगे। बहुत कुछ हैपनिंग सा नजर आ रहा है। सत्र का पहला दिन और सत्र के पहले दिन ही इतना कुछ हो गया। राज्यपाल के अभिभाषण पर वॉकआउट हुआ, उसके बाद कांग्रेस के विधायकों को निलंबित तक कर दिया गया है कि जब तक अभिभाषण पर चर्चा होगी तब तक निलंबित रहेंगे वो। चलिए, हम मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू हमारे साथ इस वक्त हैं।
जी हाँ, बिल्कुल काफी हैपनिंग रहा है, क्योंकि बहुत सी मिस हैपनिंग पहले हरियाणा में हो चुकी है। तो उसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो विधानसभा के सत्र में हमें बिल्कुल क्लियर कट देखने को मिल रहा है। अभी तो वो मुद्दे नहीं उठे, अभी तो एसवाईएल का, क्योंकि आज हैपनिंग इतनी हो गई कि पंजाब विधानसभा सेशन है वो भी पैरेलल चल रहा था, और ये बिल के आ जाने से एक बिल्कुल जो राजनीतिक माहौल है हरियाणा का वो गरमा गया है। बिल्कुल एक अलग तरह का माहौल हो गया है, क्योंकि इनेलो और कांग्रेस ने पहले ही राज्यपाल को ये रिक्वेस्ट की थी कि आप अभिभाषण ना पढ़ें, ये इन इश्यू को लेकर उसके बावजूद वो आए और उन्होंने अपना जो एड्रेस है वो किया और कांग्रेस ने वॉकआउट किया। तो उसके बाद जिस तरह के घटनाक्रम हम देख रहे हैं, डेफिनेटली मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हरियाणा की राजनीति जो है गरमा रही है, घटनाक्रम काफी तेजी से बदल रहे हैं। अभी तक तो जिस आग में हरियाणा पिछले कुछ दिनों में झुलसा, उसकी तपिश से ही अभी तक उबर नहीं पाया है, और एक नया मुद्दा एसवाईएल का जो पंजाब रुख अपनाया है, डेफिनेटली कहीं बहुत बड़ा और उसका इम्पैक्ट भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि पंजाब में 2017 में इलेक्शन है। तो अकाली दल ने तो अपना एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, लेकिन बीजेपी इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल में आ गई है, क्योंकि बीजेपी का गठबंधन अकाली के साथ भी है और दूसरी तरफ सेंटर में बीजेपी है और हरियाणा में बीजेपी है। तो डेफिनेटली वहां पर भले ही कांग्रेस एसवाईएल के मुद्दे पर सहमत हो, लेकिन यहाँ हरियाणा की जो कांग्रेस है वो इसके ऑपोजिट है। तो डेफिनेटली एक अलग तरह की राजनीतिक जो स्ट्रैटेजी है वो दोनों स्टेट्स में काम करती हुई दिखाई दे रही। नवजोत, गले की हड्डी बन गया ये एसवाईएल, क्योंकि ऐसे वक्त में उठा जब, जैसा आपने जिक्र किया कि पंजाब में इलेक्शंस होने हैं, वो भी बीजेपी की नजर में है, हरियाणा में भी चीजें जो है बहुत अस्थिर रही हैं पॉलिटिकली, तो गले की हड्डी बन गया और कांग्रेस भुनाने में पूरी तरह से कामयाब अपने आप को बनाना चाहेगी। चलिए, लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन आपको बता दें कि बहुत ज्यादा सुबह से ही सियासी तपिश जो है वो बढ़ी हुई नजर आ रही है, और बीजेपी के लिए खासकर बहुत ज्यादा जो है परिस्थितियां मुश्किल होती नजर आ रही है, क्योंकि उनको इसको बहुत फूंक फूंक के कदम रखना होगा। इस वक्त बहुत मुश्किल से उनको संभालने की जरूरत होगी, क्योंकि एक गलत कदम और पंजाब का इलेक्शन जो है वो भी मुसीबत में पड़ सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पर इस पर हम चर्चा शुरू करेंगे। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो कोमल हो, कुदरती एहसास। Riva, a beating force in style. सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। बस अब और नहीं,
गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। ब्रेक के बाद विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो आगाज हुआ है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है अंजाम किस तरफ लेकर जाएगा इस सत्र को। अभय जैन जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अभय जी, जिस तरह से आगाज हुआ, पहला ही दिन और कांग्रेस विधायकों को निलंबित तक कर दिया गया, अभिभाषण पर चर्चा तक के लिए, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये एसवाईएल का जो मुद्दा है ये हरियाणा और पंजाब दोनों के लिए एक ऐसा इशू है कि पंजाब में चाहे बादल सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, इन तीनों पार्टी के नेता ही चाहेंगे कि हरियाणा को पानी ना दिया जाए और हमेशा वो इस बात पे प्रोटेस्ट करते रहते हैं। तो मतलब पंजाब का हर नेता ये चाहता है कि हरियाणा को पानी ना दिया जाए। इसके विपरीत हरियाणा में उल्टा है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे चौटाला पार्टी हो, ये तीनों चाहते हैं कि हमें एसवाईएल पूरी हो और हमें पानी मिले। तो अब जब चुनाव होते हैं पंजाब में तो इस बात को हमेशा उठाया जाता है। अब पंजाब ने लिमिट क्रॉस कर दी और उन्होंने कहा है कि हम बिल पास करके डिनोटिफाइड जमीन कर देंगे और जिनकी जमीन हमने एसवाईएल के लिए बनाने के लिए एक्वायर की थी वो उनको हम जमीन वापस कर देंगे, अर्थात कि वो अपने हिस्से के एसवाईएल नहीं बनाएंगे। अब ये बात तो हरियाणा के किसी भी नेता को समझ में नहीं आएगी। और आज दुर्भाग्य देखिए, सीएम खट्टर साहब कहते हैं कि मैंने उनसे पंजाब के सीएम से बादल साहब से बात करने का प्रयास किया। इसका क्या मतलब है कि खाली वो बात, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने बात करी और कुछ मुद्दे पे चर्चा करी कैसे हल किया जाए, उन्होंने कहा मैं बात करने का प्रयास किया। अजीब नहीं साउंड कर रहा हाँ, है? मैं वही कहना, सीएम अपने पार्टनर सीएम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पंजाब में दोनों की मिली जुली सरकार है, एक पार्टनर सीएम से बात करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब मैं ये आपसे कहना चाह रहा था, खट्टर साहब अपने आप कितना असहाय मान रहे हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ बात करने का प्रयास किया। मेरा दुर्भाग्य है। अब जब तक अगर मान लो एसवाईएल का मुद्दे को हल करना है, जब तक सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार इसको स्ट्रिक्टली हैंडल नहीं करती, जबकि खासकर जब दोनों पार्टी रूलिंग पार्टी के समर्थन में है, हरियाणा तो उनकी हिस्सेदारी है ही और पंजाब में उनकी हिस्सेदारी है सरकार के अंदर, तो जब तक केंद्र सरकार इस बात को स्ट्रिक्टली हैंडल नहीं करेगी तब तक ऐसे चलेगा। अब देखिए गवर्नर साहब के भाषण में कितने बड़े दुर्भाग्य रहा। कप्तान सिंह सोलंकी जी जो वहां अभिभाषण करते हैं अपना विधानसभा, पंजाब विधानसभा में, तो उनको वो कहना पड़ता है जो वहां की सरकार उनको लिख के देती है। तो वहां की उनकी सरकार ने लिख के दिया कि हम पानी नहीं देंगे हरियाणा में। अब वही अभी वही, क्योंकि गवर्नर साहब राज्यपाल हरियाणा के भी हैं, अब यहाँ वो कहेंगे हम पानी लेके रहेंगे। तो आप देखिए कितना दुर्भाग्य है हमारे संविधान का। जैन साहब, क्या आपको लगता है कि जानबूझकर ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको सॉल्व करना किसी के इंटेंशन ही नहीं है? देखिए, क्योंकि अभी जो समीकरण की हम बात कर रहे हैं कि केंद्र में बीजेपी, पंजाब में बीजेपी जो है वो भी साझा है सरकार में, हरियाणा में बीजेपी, इसी तरह के समीकरण पहले भी थे, कांग्रेस के समीकरण, तब भी सॉल्व नहीं किया गया। चौटाला हरियाणा में और कांग्रेस पंजाब में दोनों की नजदीकियां, बादल साहब माफ चाहूंगा, बादल साहब की नजदीकियां चौटाला साहब परिवार से कितनी है ये सब जानते हैं, जग जाहिर है, लेकिन सभी समीकरण बनने के बावजूद सॉल्व नहीं हुआ मुद्दा। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जब तक केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को डायरेक्ट हस्तक्षेप करके ये कोशिश नहीं करेगी इस मुद्दे को हल करना है, तब तक हल नहीं होगा। क्योंकि दुर्भाग्यवश ये इशू ऐसा है कि पंजाब के सारे नेतागण चाहे किसी पार्टी के हों, वो ये चाहेंगे कि हरियाणा को पानी ना मिले, और हरियाणा के जितने भी नेता हैं किसी भी पार्टी के हों वो चाहेंगे हमें पानी मिले। जबकि आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एसवाईएल का सतलुज का जो बहुत बड़ा पानी है वो पाकिस्तान जाके व्यर्थ चला जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो पानी भारत के किसी राज्य में काम नहीं आ रहा, पाकिस्तान जाके व्यर्थ हो रहा है, वो पानी भी हम अपने हरियाणा के हिस्से को नहीं दे पा रहे हैं या दिल्ली के हिस्सों में नहीं जा पा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। और ये जब भी हल होगा जब केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट इस बारे में स्ट्रिक्टली हैंडल करें। और बिल्कुल मैं तो समझता हूँ यहाँ जिम्मेदारी मोदी साहब की है, क्योंकि आपने वो ठीक कहा, कई बार ऐसा लगता है क्योंकि मोदी साहब या इस बात को बहुत हल्का ले रहे हैं रूलिंग पार्टी के सदस्य होने के बावजूद, तो मैं समझता हूं कि वो पॉलिटिक्स भी चल रही है। क्योंकि पंजाब में चुनाव सिर पर है, हरियाणा में भी लेट है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे को बात करके शायद पंजाब में बादल सरकार या बादल समर्थित भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ जाएंगे। पर ये छोटी पॉलिटिकल सोच है, हमें इस मुद्दे को अपनी पार्टी से हद के ऊपर सोचना चाहिए, तभी यह मुद्दे का हल होगा और पाकिस्तान में जो पानी जा रहा है उसको रोका जा सकता है। अच्छा जैन साहब, क्या आपको लगता है, जैसा आपने इशारा भी किया कि पंजाब के इलेक्शन तक तो इस पर कोई कुछ खास होने नहीं जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक, जैसे हमारी मैनेजिंग एडिटर ने भी जिक्र किया कि मास्टर स्ट्रोक है ये पंजाब में बादल सरकार का,
तो उन्होंने अपनी तैयारी कर ली, फ्रंट फुट पे आ गए इलेक्शन के लिए पहले से वो। देखो, अगर ये सोचा जाए कि पंजाब सरकार ये सोच रही है कि कुछ किसानों को जमीन डिनोटिफाइड करके जमीन वापस देकर उनको हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर पाएंगे, या पंजाब में पूरा मैसेज ये दे पाएंगे कि देखो हमने अपना पानी हरियाणा के यमुना लिंक नहर से जोड़कर हरियाणा को या दिल्ली के भागी भागों को नहीं दे पाए। परंतु मैं समझता हूं कि पंजाब के अधिकतर किसान इस बात को मानते हैं कि ये सब बनावटी बातें हैं, इससे पंजाब के किसानों का एट लार्ज ज्यादा संख्या में कोई फायदा नहीं होने वाला। परंतु क्योंकि पॉलिटिक्स अलग होती है, पॉलिटिक्स में ये सोचा जाता है कि क्या माहौल बनाया जाए। अब बादल सरकार ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करे कि हम देखो किसानों के साथ हैं, हम किसानों के लिए ये काम कर रहे हैं। परंतु मेरा अगर पर्सनल अपना अनुभव ये कहता है कि ज्यादा बादल सरकार इस बात से फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब समय बहुत बदलाव आ गया है पॉलिटिक्स के अंदर। जैन साहब, अगर हम SYL से इतर भी अगर हम बात करें तो आज का जो दिन रहा, क्या ये बहुत हेल्दी, बहुत स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा की है ये कि राज्यपाल के अभिभाषण पर आप वॉकआउट करें, कांग्रेस ने जो किया? देखो, वॉकआउट तो कांग्रेस अपनी पॉलिटिक्स कर रही है। जब एक ही गवर्नर कुछ दिन में पहले कुछ और बात कहता है, फिर वो विधानसभा में बजट वो पढ़ता है। लेकिन ये तो सबको पता है कि राज्यपाल की मजबूरी है। राज्यपाल जो पढ़ते हैं अभिभाषण, वो उनका लिखा नहीं होता है, वो उनके अपने व्यक्तिगत विचार होते नहीं, वो उनकी व्यक्तिगत प्लानिंग होती नहीं, वो तो सरकार की होती है। ये कांग्रेस को भी पता है, नीलो को भी पता है, बीजेपी को भी पता है, जनता को भी पता है। तो इसका वॉकआउट करने से क्या बहुत ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगी? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। परंतु जो हरियाणा के विपक्ष के जो पार्टी है, चौटाला पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, वो तो उसका माइलेज लेना पाएगी ना। वो तो चाहेगी कि हमें पानी मिले, तो वो गलत क्या कर रही है? ज्यादा वॉकआउट कर रहे हैं तो ये तो पॉलिटिक्स में होता है। केंद्र सरकार में क्या हो रहा है? केंद्र सरकार में बीजेपी सरकार को लोकसभा में खासकर काम नहीं करने दिया जा रहा। वो क्यों? क्योंकि वहां उनकी राज्यसभा में बिल्कुल उनकी मेजोरिटी नहीं है। तो ऐसा हो रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टी तो पॉलिटिक्स करेंगी। मैं आप वही कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अब क्योंकि आज सत्र का पहला दिन है, इस आगाज को देखते हुए आगे आने वाले दिनों को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि ये लाखों करोड़ों के खर्च से जो सदन की कार्रवाई चलती है, इसमें 10 तरह के अलावेंसेस मिलते हैं, 50 तरह के खर्चे होते हैं, क्या ये इस बार भी फ्रूटफुल जाएगा या इस बार भी वेस्ट ही होना है? देखो, सदन की अगर बात करें तो जो राज्य में विधानसभा है या केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो ये कहता है कि अब पिछले 2-3-4 साल से बहुत बुरा हाल हो रहा है। कहीं पर भी करोड़ों रुपए वेस्ट हो रहे हैं। और चर्चा जो बेसिकली क्या है, विधानसभा एक चर्चा इशू है, जहां डिफरेंट रूल्स पे, लॉ पर डिस्कशन होता है, पर वो डिस्कशन नहीं होता है। अब हर विपक्ष की जो पार्टी है वो हमेशा उस मुद्दे को अपोज करती है जो रूलिंग पार्टी लाती है। और हमेशा देखिए, आप अगर मान लो आप केंद्र सरकार की बात करें तो GST की बात थी, जब कांग्रेस सरकार लाई तो बीजेपी ने उसका विरोध किया। अब बीजेपी ला रही तो कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं। वो राज्य सरकार के अंदर होता है। सेम बिल अगर रूलिंग पार्टी लाती है तो विपक्ष वाले इसको विरोध करते हैं। परंतु जब विपक्ष वाले उस पार्टी को सत्ता में आ जाते हैं, मतलब बात इतनी सी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप कुछ भी पास कराने की कोशिश करिए, अगर मैं आपकी पार्टी का नहीं हूं तो मैं विरोध में खड़ा रहूंगा। बिल्कुल ठीक बात। जैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह का आगाज मिला उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सत्र के महासंग्राम में अंजाम तक पहुंचते पहुंचते क्या हालात होंगे। लगातार आप तक हम अपडेट पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। Kita